Hello students, how are you doing? Hope all is well in life. तो मौज मस्ती घर में ही हो रही है, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी जरूरी है। तो चलिए आज हम एक चैप्टर करते हैं जो है स्क्वायर रूट। बच्चों, यू मस्ट बी अवेयर दैट स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, बट व्हेन यू डू दिस चैप्टर इन स्कूल यू हैव टू फॉलो द मेथड दैट इज मेंशन्ड देयर। आप कोई ट्रिक्स का इस्तेमाल तब नहीं कर सकते, इसलिए हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू द ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, आज हम एक सिस्टमैटिक तरीके से स्क्वायर रूट करते हैं जो आपको उस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन this chapter, this exercise. Let's take the first example. Now, the first example that we'll take is 7056. Now, suppose ये एक नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि ये स्क्वायर रूट निकालने के क्या-क्या तरीके हैं। First method that we will learn today is फैक्टराइजेशन मेथड। ये सबसे इजी मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। इसके 3 स्टेप हैं। बिफोर आई प्रोसीड टू द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टेप्स इन डिटेल। नंबर 1 स्टेप, ये आप कहीं पे आप अपने माइंड में मेमोराइज कर लें। ये 3 स्टेप्स में ये स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। नंबर 1 स्टेप जो है जिसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर गिवन। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर given. Now here the number that is given is 7056. तो हमें first step में क्या करना होगा, we have to find the prime factor of this number. Excuse me. So prime factors of the number 7056. So let's do as I proceed with the steps. जैसे जैसे मैं आपको steps बताऊंगी, मैं आपको example में उसे apply करके दिखाऊंगी. So first step is find the prime factors of the number. So the number, the question that is given here is 7056. तो हम first step में क्या करेंगे, 7056 का prime factor निकालेंगे. Now I am sure you must be aware of how prime factor is to be found out. चलिए हम इसे करते हैं। 7056 प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका बिल्कुल एलसीएम के जैसा ही है। आपको सबसे छोटा नंबर लेना है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज डिविजिबल। सो लास्ट में डिविजिबल नंबर है या नहीं है किसी भी नंबर से, उस देखने का क्या तरीका होता है। अगर आप लास्ट का नंबर देख रहे हो इवन है तो इसका मतलब वो जनरली 2 से कैंसिल होता है। तो चलिए यहां पर हम एक लाइन दिखाते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए थोड़ा थिक लाइन में लेती हूं ताकि आपको समझ में आए। ये लाइन थोड़ी थिन हो गई है। अब मैं यहाँ पे मैं लास्ट में देख रही हूँ, मैं कर्सर से आपको दिखा रही हूँ ये डिजिट, ये जो हमारा यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 6 है। 6 इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब ये द एंटायर थिंग 7056 है ना, वो 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए हम वहां पे 2 लिखते हैं और उसके बाद हम इसका एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमें प्राइम फैक्टर्स मिल सके। 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4 और 2 8 16। अभी लास्ट में यहां पर आप देख रहे हो कि फिर से हमें एक इवन नंबर मिला है, मतलब यूनिट डिजिट में। अगर यूनिट डिजिट में इवन नंबर है इसका मतलब अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। चलिए 2 से फिर से हम इसे डिवाइड करते हैं द एंटायर थिंग को। अब 2 से 3 जाएगा 1 टाइम, 2 1 2, उसका 1 15 बन गया, 2 7 14 और 2 6 12, 2 4 8। उसके बाद फिर से हमें इवन मिल रहा है, सो वील गो ऑन लाइक दिस। तो हम इसे तब तक करते रहेंगे जब तक हम लास्ट में पूरी से कैंसिल नहीं हो जाए। सो 2 से फिर से ये कैंसिल हो रहा है, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4 डबल 8 2, ये डबल 8 2। अगेन लास्ट में यूनिट डिजिट पे हमें इवन ही मिल रहा है, सो लेट्स ट्राई टू डू इट विथ 2 अगेन। ये 2 थोड़ा ठीक से लिखना होगा, ये मैं ठीक से लिखती हूं आपके लिए, यस। उसके बाद चलिए इसे फिर से हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। नाउ बच्चों जब आप देखोगे कि जब यूनिट डिजिट पे आपका ऑड नंबर आ रहा हो, जैसे अभी तक हमने देखा कि हमें इवन नंबर मिल रहा था इसलिए वो 2 से डिविजिबल था, बट सिंस हियर आई एम गेटिंग एन ऑड नंबर, सो ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सो व्हाट डू आई डू नाउ, आई विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट नंबर 3। ये 3 से जाएगा, सो लेट्स डू इट विथ 3। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, सो 1 4 7 वी गेट।
अगेन 7 इज एन ऑड नंबर, तो ये भी 2 से नहीं जाएगा, इसे भी हमें 3 से ही ट्राई करना होगा. सो 3 4s are 12, 3 9s are 27, so we get 49 here. 49 के लास्ट में भी ऑड नंबर है 9, बट 49 does not go by 3. So I will try another number and it's 49 किसके टेबल में आता है बच्चों, आप जानते हो 49 comes in the table of 7. So I will divide it by 7. 7 7s are 49 and then again by 7. 7 1s are 7. So what are the prime factors that I have got here? The factors of 7056, I will write here 7056 equal to 2 into 2 into 2. Whatever numbers we have got, we will write as it is. तो 7056 इज इक्वल टू उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपको मिले हैं ना, यू जस्ट हैव टू राइट दोज प्राइम फैक्टर्स. ये हो गया हमारा स्टेप 1. आई टोल्ड यू to find the square root, the first step is to find the prime factors of the number. So ये यहाँ पे हमने वो काम कर लिया है. Now I will show you what is the step, the second step of this sum, the step number 2. Step number 2 हमें क्या बोलता है? Step number 2, make pairs of similar factors. जो same factors आए हैं ना, उनके pairs बनाने हैं हमें. Same फैक्टर्स, सिमिलर फैक्टर्स के पेयर्स बनाने में, मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर्स. तो यहाँ पे जो सेम फैक्टर्स, जैसे ये 2 2 है, इनका पेयर बना लेना है. एक अंडरलाइन कर दूंगी मैं, हर उस सेम नंबर जो एक पेयर बनाना है. चलो जल्दी से आप फटाफट अंडरलाइन करते जाएंगे. पेयर में 1, ये 3 का पेयर बन गया और ये 7 का पेयर बन गया. ये पेयरिंग हो गई है. चलिए अब हम आएंगे स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? हमें जो पेयर बने हैं ना, उसे एक बार लिखना है. सो व्हाट आई विल राइट, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स चोजन आउट ऑफ एवरी पेयर. द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स चोजन आउट ऑफ एवरी पेयर. अभी हम हर पेयर से एक फैक्टर लिखेंगे, हर पेयर से एक बार एक फैक्टर लिखेंगे और ये इससे ही हमें स्क्वायर रूट मिलेगा. तो चलिए हम यहाँ पे क्या बोलता है स्टेप नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स चोजन आउट ऑफ एवरी पेयर. जितने पेयर्स मिले ना, हाउ मेनी पेयर्स वी हैव गॉट हियर? वी हैव गॉट हियर 4 पेयर्स. इन 4 पेयर में से एक बार एक एक नंबर लिखते जाएंगे. जैसे 2 into 2 एक पेयर है, उसमें से एक बार 2 लिखना है हमें. फिर नेक्स्ट जो पेयर है वो भी 2 into 2 का है, तो उसमें से भी एक बार 2 लिखेंगे. थर्ड में 3 into 3 एक पेयर है, उसमें से एक बार 3 लिखनी है. और लास्ट में 7 into 7 वो एक पेयर है, उसमें से एक बार 7 लिखना है. और इसका क्या करना है? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ये जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं ना, चोजन आउट ऑफ एवरी पेयर, इनके प्रोडक्ट्स निकालने हैं. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज ऑल एंड गेट द आंसर. सो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are 84. सो ये 84 जो है ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया. किस नंबर का? 7056. ये आपने क्लियरली समझ लिया. चलिए एक मजेदार बात यहां पर ये आती है कि व्हेन यू आर आस्क्ड टू डू द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, आप इसका बैक कैलकुलेशन करके आंसर चेक कर सकते हो. अगर आपको जो आंसर मिला है ना, आप अगर उसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करोगे और आपको आपका जो क्वेश्चन का नंबर है वो मिलता है, तो आप समझ जाना कि यू आर राइट, आपका सम बिल्कुल सही है. सो हमें यहाँ पे जो आंसर मिला है वो क्या है? 84. चलिए हम 84 को 84 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें 7056 मिलता है कि नहीं. तो हम बैक कैलकुलेशन करके यहाँ पर शो करने की कोशिश करेंगे. लेट्स डू द बैक कैलकुलेशन. आई विल राइट बैक कैलकुलेशन देयर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर. यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द आंसर दैट यू गेट विद द सेम नंबर. अगर आपको मान लीजिए कोई सम सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 34, तो आप 34 को 34 से ही मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपको क्वेश्चन में जो नंबर दी गई है वो मिल रही है कि नहीं. चलिए तो यहाँ पर हम 84 into 84 करेंगे. बट अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने बहुत सिंपल तरीका वहां पे 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लीकेशन का बताया है, जिसमें टाइम कम से कम कंज्यूम होता है. सिंस यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन एग्जाम में शो नहीं करना है, ये आप अपने लिए कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो. तो उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप फटाक से जल्दी से
ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो चलिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग द ओल्ड ट्रेडिशनल वे, आई विल शो यू द ट्रिक ऑफ डूइंग दिस 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से हम यहाँ पे 84 इंटू 84 लिखेंगे, और इक्वल टू देने के बाद 3 डैश देंगे, 3 ब्लैंक्स। और करना क्या है, हाउ डू आई फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड करने का, या मल्टीप्लाई, या एक्चुअली हम स्क्वायर ही फाइंड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई फाइंड करने का क्या तरीका है, आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 64, फर्स्ट ब्लैंक में आप लिख दो 64। उसके बाद 4 इंटू 4 करना है, वो है 16, तो 16 का आप 6 लिखोगे लास्ट वाले ब्लैंक में, और उसका 1 कैरी कर दोगे नेक्स्ट मिडिल ब्लैंक में। अब मिडिल ब्लैंक में करना क्या होता है, हमें फर्स्ट डिजिट को, मतलब यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 8 4 जा 32, तो 32 हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32, तो ये हमारा हो गया 64। 64 का 4 वहां जाएगा और 6 कैरी हो जाएगा। चलिए, तो फटाफट हम यहां पे लिख लेते हैं, 6 वैसे ही आएगा, 4 प्लस 5, यहां से हम लिखना को स्टार्ट करेंगे, 6, 4 प्लस 1 5 एंड 64 प्लस 6 दैट इज 70। तो देखा ना आपको, ये आप अगर इस ट्रिक को समझने में मुश्किल हो रही है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे पहले के वीडियोस को देखिए, जहां मैंने इसे बहुत ज्यादा इजी तरीके से बताया है कि आप किस तरह से 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो को फॉलो करके कर सकते हो, और अगर फिर भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है, सो आप ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका जो होता है मल्टीप्लिकेशन का, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेथड कोई भी हो, as long as you get the correct answer, it's okay। so आप किसी भी तरीके से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर वो आता है जो आपका क्वेश्चन है, तो आप समझ जाना कि आपका सम सही है। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप वॉचिंग।